हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैकर रैंक की लार्जेस्ट रेक्टेंगल प्रॉब्लम के बारे में, राइट। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एडजेसेंट बिल्डिंग्स दी हुई हैं और हमें बताना है कि मैक्सिमम एरिया ये बिल्डिंग्स कितना स्पैन कर रही हैं। तो मतलब लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या बन सकता है अगर हम इन बिल्डिंग्स को जोड़ के देखें। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि तीन बिल्डिंग्स हैं और तीनों बिल्डिंग्स के तीन फ्लोर्स हैं। और अगर मैं यहाँ मैक्सिमम एरिया देखूँ तो मेरा बन सकता है 3 इंटू 3, क्योंकि तीन बिल्डिंग्स और तीन फ्लोर्स हैं जो तीनों में कॉमन है। तो टोटल एरिया मेरा बन जाएगा 9। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, मतलब देखने से पता चल रहा है कि मैक्सिमम एरिया 9 हो सकता है, राइट। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और ये एक काफ़ी कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक तरह का हिस्टोग्राम दिया होता है और हमें बताना होता है कि मैक्सिमम एरिया इस हिस्टोग्राम से हम कितना निकाल सकते हैं। मतलब चाहे आप इसको बिल्डिंग्स कंसिडर कर लो, चाहे इसको हिस्टोग्राम कंसिडर कर लो, बार ग्राफ कंसिडर कर लो, तो हमें निकालना मैक्सिमम एरिया ही है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम को कंसिडर करूँ तो मेरा जो मैक्सिमम एरिया निकल सकता है वो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा मैक्सिमम एरिया ये हो सकता है, राइट। तो ये मैक्सिमम एरिया मेरा कितना बनेगा, अगर मैं यहाँ देखो तो 1 2 3 4 मेरी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैक्सिमम हाइट जो कॉमन है, जो हाइट कॉमन है वो है 3। तो मेरा मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 12, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जहाँ मेरा इनपुट 5 4 3 4 2 है हाइट्स की, मेरा मैक्सिमम एरिया बन सकता है 12। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि मैक्सिमम एरिया मेरा 12 हो सकता है। तो अब हम अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि मैक्सिमम एरिया मेरा कितना निकल के आता है। ओके, तो लेट्स से कि मैं आई को आइट्रेट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4। और इस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं हाइट की वो पड़ी है 5 4 3 4 2, राइट। तो यही वाली वैल्यूज हैं 5 4 3 4 2। और उस आई के लिए मैं ये पूरा एल्गोरिथम चलाने वाला हूँ। तो एल्गोरिथम मेरी क्या बोलती है, एल्गोरिथम बोल रही है कि वाइल एच ऑफ आई इज लेस देन एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, जब तक मेरा हाइट ऑफ जीरो, आई इक्वल टू जीरो से चलते हैं, जब तक मेरा हाइट ऑफ जीरो छोटा होगा हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप पे। अब स्टैक ऑफ टॉप तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब अभी के लिए तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन तो यही फॉल्स होगी, स्टैक ऑफ टॉप पे कुछ नहीं पड़ा, राइट। तो अगर ये ट्रू होती तो मैं 1 और 2 को एग्जीक्यूट करता, बट अभी तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा नंबर 3 को एग्जीक्यूट करते हैं जो वाइल लूप से बाहर है, मतलब वाइल लूप में सिर्फ ये 1 और 2 ही आती है। तो नंबर ऑफ 3 बोलती है कि पुश आई टू स्टैक। तो मैंने स्टैक में आई को पुश कर दिया, आई था मेरा 0, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए ये काम हो गया मेरा। अब मैं चलता हूँ आई इज इक्वल टू 1 पे और फिर देखते हैं क्या बनता है। अब हमें चेक करना है आई इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक है करंट एरिया और एक है मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया में हम लोग मैक्सिमम एरिया स्टोर करेंगे और करंट एरिया में हम लोग करंट एरिया स्टोर करेंगे। वो मैं बताऊंगा अभी किस चीज़ का करंट एरिया होता है, वो मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली मैंने कहा कि आई इज इक्वल टू 0 के लिए तो कुछ नहीं हुआ, करंट एरिया मैक्सिमम एरिया मेरा 0 0 थे, तो इनिशियली 0 0 रहे, राइट। अब देखते हैं आई इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है। आई इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे वाइल लूप में चेक करना है, वाइल एच ऑफ आई इज लेस देन एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। मतलब एच ऑफ 1 इज लेस देन एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप क्या है, स्टैक ऑफ टॉप है मेरा, स्टैक ऑफ टॉप है मेरा 0, मतलब एच ऑफ 0। तो क्या मेरा एच ऑफ 1 एच ऑफ 0 से छोटा है, एच ऑफ 1 एच ऑफ 0 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, क्या मेरा 4 5 से छोटा है, हाँ है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं करंट एरिया निकालूंगा। सबसे पहले करंट एरिया मेरा होगा हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। तो करंट एरिया मेरा बन जाएगा हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, मतलब स्टैक ऑफ टॉप है 0, हाइट ऑफ 0 है 5, तो करंट एरिया मेरा बन गया 5, राइट। उसके बाद मैंने कहा कि स्टैक में से पॉप कर दो, तो स्टैक में से पॉप कर दिया। उसके बाद मैंने चेक करा कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, हाँ स्टैक तो एम्प्टी हो चुका है। तो मेरा जो करंट एरिया बनेगा वो बनेगा करंट एरिया इंटू आई। तो करंट एरिया जो मेरा बनेगा वो बनेगा करंट एरिया इंटू आई। करंट एरिया इज 5 इंटू आई की वैल्यू है 1, तो मेरा करंट एरिया बन गया 5, राइट। फिर मैंने कहा जो मेरा मैक्सिमम एरिया बनेगा वो बनेगा मैक्स ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया। अब मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया जो 5 आ चुका है उन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 5 होगा, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, एल्स कंडीशन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी। और उसके बाद मैं फिर से वाइल लूप में जाऊंगा, फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा एच ऑफ 1, आई तो 1 ही रहा, वो छोटा है एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप से। अब इस केस में स्टैक एम्प्टी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद मैं आ गया नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे मैंने कहा कि पुश आई टू स्टैक। तो मैंने 1 को स्टैक में पुश कर दिया, राइट। तो ये मेरा हो गया आई इज इक्वल टू 3 के लिए, जिसमें मेरा मैक्सिमम एरिया निकल के आ गया 5, और मैंने स्टैक में 1 को पुश कर दिया, तो स्टैक में मेरा आ गया 1।
अब हम चेक करते हैं कि आई इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होने वाला है, राइट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फटाफट, और आप देखते हैं कि आई इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा। एक मिनट। ओके, तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए मुझे चेक करना है फिर से, वाइल लूप से चलते हैं। वाइल लूप में मुझे कहा हुआ है कि वाइल एच ऑफ आई इज लेस देन एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, मतलब वाइल हाइट ऑफ 2 इज लेस देन हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप इज हाइट ऑफ 1। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, मैं क्या करूंगा, करंट एरिया निकालूंगा। पहले तो करंट एरिया पहले देखो कि ट्रू है भी या नहीं है। अब हाइट ऑफ 2 है मेरी 3, हाइट ऑफ 1 है मेरी 4, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। ठीक है, तो मैं 1 एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 में मुझे बोला हुआ है करंट एरिया निकालो। करंट एरिया मेरा निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब हाइट ऑफ 1, हाइट ऑफ 1 है मेरी 4, तो करंट एरिया मेरा हो गया 4, राइट। उसके बाद मैंने कहा क्या, नहीं, उससे पहले मुझे स्टैक का पॉप भी करना है, तो स्टैक का पॉप कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि क्या स्टैक एम्प्टी हो चुका है, हाँ स्टैक एम्प्टी हो चुका है। मैंने कहा करंट एरिया मेरा होगा करंट एरिया इंटू आई, तो करंट एरिया मेरा होगा करंट एरिया मतलब 4 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2, तो मेरा करंट एरिया बन गया 8, राइट। तो करंट एरिया मेरा इस केस में बन गया 8। और फिर मैंने कहा कि क्या मेरा मैक्सिमम एरिया क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया, तो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया तो 8 ही है, तो मेरा मैक्सिमम एरिया भी हो जाएगा 8, राइट। उसके बाद मैंने कहा कि फिर से वाइल लूप कर चलाते हैं। वाइल लूप में मेरा होगा हाइट ऑफ 2 शुड बी लेस देन, जो भी स्टैक का टॉप पे पड़ा है, स्टैक खत्म हो चुका है, स्टैक का टॉप पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। फिर मैं आ गया नंबर 3 पे, वाइल लूप से बाहर निकल के, तो नंबर 3 पे मैंने कहा पुश आई टू स्टैक। आई था 2, 2 को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, आई 0, 1 और 2 के लिए मैं चेक कर चुका हूँ, 0, 1 और 2 के लिए चेक कर चुका हूँ, और मेरा मैक्सिमम एरिया बन चुका है 8 अभी तक, राइट। तो एक बार देखते हैं कि हमें हमें मिल क्या रहा है, मतलब करंट एरिया मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा, तो अब देखते हैं करंट एरिया में हम लोग कैलकुलेट कर क्या रहे हैं। अगर मैं 1 एंड x को कंसिडर करूं, तो मैंने कैलकुलेट करा कि मेरे पिछली वाली बिल्डिंग जो है, मतलब ये वाली बिल्डिंग जो है, ये कितना एरिया मैक्सिमम स्पैन कर सकती है। जैसे अगर मैं देखूं, तो 1 एंड x पे मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम एरिया जो स्पैन हो सकता है वो है 5, राइट। जो मैक्सिमम एरिया स्पैन हो सकता है वो है 5, क्योंकि जो पिछली वाली बिल्डिंग है उसकी 5 हाइट है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इससे ज़्यादा एरिया वो स्पैन कर नहीं सकती, किसी के साथ जुड़ नहीं सकती, तो इसलिए मैक्सिमम एरिया उसका 5 है, तो करंट एरिया बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इस वाली बिल्डिंग को देखूं, जो मेरी नंबर 2 इंडेक्स पे आई, क्योंकि 1 इंडेक्स पे तो पिछली वाली की निकली, 2 इंडेक्स पे 1 वाली की निकलेगी, तो नंबर 2 इंडेक्स पे जो बिल्डिंग आई, मतलब ये वाली जो बिल्डिंग, इसने मुझे बताया कि नंबर 4 पे जो बिल्डिंग है वो मैक्सिमम एरिया कितना स्पैन कर सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये मैक्सिमम एरिया ये वाला स्पैन कर सकती है, राइट। तो ये एरिया क्या बनेगा, 4 हाइट है और 2 बिल्डिंग्स है, तो 4 इंटू 2 8 बनेगा, तो इसलिए मेरा करंट एरिया इस केस में आया 8, क्योंकि जो मेरी 4th नंबर की बिल्डिंग है वो मेरा मैक्सिमम एरिया स्पैन कर सकती है 8। तो हर एक बिल्डिंग पे हम लोग उससे पिछले वाली बिल्डिंग को चेक कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम एरिया कितना स्पैन कर सकती है। तो जब मेरा थर्ड बिल्डिंग को देख रहा था, थर्ड इंडेक्स मतलब सेकंड इंडेक्स वाली, उस केस में मेरा फोर्थ बिल्डिंग का एरिया आया, तो मेरा करंट एरिया 8 आया। तो समझ आया कि हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया कितना स्पैन कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पैनिंग तो निकालनी है, हर एक बिल्डिंग जितना स्पैन कर सकते हैं अगर हम वो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एरिया स्पैन कितना हो सकता है पूरे हिस्टोग्राम में। ओके, तो अब हम लोग आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 2 हम चेक कर चुके हैं, आई इज इक्वल टू 3 चेक करते हैं। ओके, तो आई इज इक्वल टू 3 पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है वाइल एच आई इज लेस देन एच ऑफ टॉप। तो एच ऑफ आई क्या है मेरा 3 के लिए, एच ऑफ आई है मेरा एच ऑफ 3 इज लेस देन एच ऑफ टॉप। एच ऑफ स्टैक के टॉप पे मेरा है 2, राइट। तो एच ऑफ स्टैक के टॉप पे मेरा है 2, तो क्या मेरा हाइट ऑफ 3 हाइट ऑफ 2 से छोटा है, हाइट ऑफ 3 है मेरा 4, हाइट ऑफ 2 है मेरा 3, तो क्या मेरा 4 3 से छोटा है, ऐसा तो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे सीधा 3 एग्जीक्यूट करना है। 3 में मैंने कहा पुश आई टू स्टैक, तो मैंने इसको स्टैक में पुश कर दिया, मतलब 3 को स्टैक में पुश कर दिया, राइट। ओके, तो आई इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब मेरा कुछ नहीं निकला, मेरा जो करंट एरिया था और मैक्सिमम एरिया था वो मेरा सेम ही रहा, 8 ही रहा। तो अभी तो मैंने कहा कि मतलब हर एक इंडेक्स पे हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रीवियस बिल्डिंग कितना स्पैन कर रही है, और यहाँ पे तो हमें प्रीवियस बिल्डिंग कितना स्पैन कर रही है वो मिला ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हम लोग करंट बिल्डिंग जो हमारी है वो है 4, राइट,
और इससे प्रीवियस बिल्डिंग है 3। अब अगर मैं इसका स्पैनिंग निकालना चाहता हूं तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इससे आगे कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं जो इससे बड़ी हैं, क्योंकि ये उसको भी तो स्पैन करेगी, राइट। इसलिए मुझे अभी नहीं मिला, बिकॉज जब तक मुझे छोटी बिल्डिंग नहीं मिलती इससे, मैं ये नहीं कह सकता कि ये करंट बिल्डिंग इतना एरिया स्पैन कर रही है। पहले आसान था बिकॉज पहले हमें जो प्रीवियस बिल्डिंग थी वो इससे बड़ी ही थी, तो वो इजीली निकल गया। बट इस केस में इससे जो प्रीवियस बिल्डिंग है वो छोटी है, तो इसकी इसलिए हमने इसको डायरेक्टली स्टैक में पुश कर दिया, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि ये बिल्डिंग कितना एरिया स्पैन करने वाली है, राइट। ओके। उसके बाद हम चलते हैं अगले इंडेक्स पे। तो आई मेरा 3 तक काउंट हो चुका है, अब आई मेरा हो गया 4। आई इज इक्वल टू 4 पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा हाइट ऑफ 4 क्या छोटी है हाइट ऑफ स्टैक के आई से। स्टैक के आई मतलब स्टैक पे पड़ा है, स्टैक के टॉप पे पड़ा है 3, राइट। तो क्या मेरा हाइट ऑफ 4 मतलब 2 छोटा है हाइट ऑफ 3 से। हाइट ऑफ 3 4, क्या 2 4 से छोटा है? हाँ है, क्योंकि मैं इसका तो निकाल सकता हूँ ना ये कितना स्पैन करने वाला है, क्योंकि छोटा है, ऑलरेडी छोटा मिल चुका है। ओके, तो मैं कैसे निकालूंगा कि ये कितना स्पैन कर रहा है? आगे चलते हैं। छोटा है तो मैं 1 और 2 को एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे पहले करंट एरिया निकालते हैं। करंट एरिया मेरा बनेगा हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब हाइट ऑफ 3, वो है मेरा 4, राइट। उसके बाद मैंने कहा स्टैक में से पॉप कर दो, स्टैक से इसको पॉप कर दो। उसके बाद मैंने कहा कि क्या स्टैक एम्प्टी हो चुका है? इस केस में स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं हुआ है। स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है तो मैंने कहा कि मेरा जो करंट एरिया होगा वो मेरा होगा करंट एरिया मतलब 4 इंटू में आई माइनस स्टैक ऑफ टॉप -1। अब आई मेरा है 4 माइनस स्टैक ऑफ टॉप मेरा है 2 -1। तो 4 - 2 -1 मतलब 4 - 3, जो मेरा हो गया 1। तो करंट एरिया मेरा 4 का 4 ही रहा। 4 इंटू 1 बनेगा, ये मेरा 4 ही रहेगा, राइट। तो करंट एरिया मेरा इस केस में निकला 4। बट अभी मैं इसको स्टोर नहीं कर सकता बिकॉज मुझे एक और बार इसको आइट्रेट करके देखना पड़ेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा। तो करंट एरिया अभी के लिए मेरा 4 आ चुका है, राइट। ओके, और जो मेरा मैक्सिमम एरिया होगा वो मैक्सिमम एरिया तो मेरा 8 ही चल रहा है, तो मेरा मैक्सिमम एरिया 8 ही रहेगा। मैक्सिमम एरिया मेरा 8 ही रहेगा, राइट। तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मुझे चेक करना है फिर से ये कंडीशन, वाइल एच ऑफ आई। एच ऑफ आई है मेरा एच ऑफ 4, ये छोटी है एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप एच ऑफ 2 से। क्या मेरा एच ऑफ 4 एच ऑफ 2 से छोटा है? इसको देखते हैं एक बार। तो एच ऑफ 4 पे मेरा क्या आ रहा है? एच ऑफ 4 पे आ रहा है मेरा 2। क्या मेरा 2 छोटा है एच ऑफ 2 से? एच ऑफ 2 है मेरा 3, हाँ छोटा है। तो 2 अगर 3 से छोटा है तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं फिर से करंट एरिया कैलकुलेट करने वाला हूँ, राइट। तो करंट एरिया मेरा बनेगा हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप मतलब हाइट ऑफ 2। हाइट ऑफ 2 है मेरा 3, तो करंट एरिया मेरा आ गया 3। उसके बाद मैंने कहा कि करंट एरिया मेरा 3 आ चुका है। हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, ठीक है। मैंने स्टैक में से पॉप कर दिया, स्टैक में से पॉप कर दो, ये भी हो गया। उसके बाद मैंने कहा क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है? हाँ स्टैक एम्प्टी हो चुका है। और उसके बाद मैंने कहा कि करंट एरिया जो बनेगा वो बनेगा करंट एरिया इंटू आई। तो करंट एरिया जो मेरा बनेगा वो मेरा बनेगा करंट एरिया जो कि है मेरा 3 इंटू आई। आई है मेरा 4, तो करंट एरिया मेरा बन जाएगा करंट एरिया इंटू आई जो कि मेरा बन जाएगा 12, राइट। तो इस केस में मेरा जो करंट एरिया आ गया वो आ गया 12। और फिर मैंने चेक किया कि क्या मेरा मैक्सिमम एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया। मैक्सिमम एरिया 8 है, करंट एरिया 12 है। और इन इन दोनों का अगर मैक्सिमम देखूं मैं तो 12 ही आएगा, तो करंट एरिया मेरा बन जाएगा 12। और मैक्सिमम एरिया जो बन जाएगा वही बन जाएगा 12, राइट। तो इस केस में मैंने क्या निकाला, जब मैं i इक्वल टू 4 के लिए एग्जीक्यूट कर रहा था, मतलब जब मैं इस वाले बिल्डिंग के लिए एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मैंने बेसिकली जो बिल्डिंग नंबर 4 था पहले तो उसके लिए निकाला। जब बिल्डिंग नंबर 4 के लिए निकाला तो उस केस में मेरा जो करंट एरिया था वो बन गया 4 इंटू 1 4। और उसके बाद हमने बिल्डिंग नंबर 3 के लिए निकाला। और अगर मैंने इसका एरिया निकाला है तो इसका एरिया बनेगा ये पर्टिकुलर एरिया, राइट, क्योंकि अब इससे छोटी बिल्डिंग हमें मिल चुकी है। तो ये मेरा था 1 2 3 4 4 बिल्डिंग्स हैं और चारों की 3 हाइट है, तो इसलिए मैंने 4 इंटू 3 करा, मेरा 12 आ गया। तो इस केस मेरा करंट एरिया बन गया 12। और अब मैं इसको स्टैक में पुश करूंगा, तो मेरा स्टैक में चला गया पुश आई टू स्टैक। आई की वैल्यू थी 4, 4 मेरा स्टैक में पुश हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो i इज इक्वल टू 4 पे हम लोग इसलिए मूव कर गए बिकॉज हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका था और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो ही जाती। तो i को स्टैक में पुश कर दिया और i इज इक्वल टू
सॉरी आई इज इक्वल टू 4 पे तो हम थे ही, आई इज इक्वल टू 5 पे जाएंगे। ये 4 नहीं होगा, 4 को तो हमने स्टैक में पुश किया है, और आई इज इक्वल टू 5 पे जाएंगे अब, राइट। तो 5 के लिए मुझे क्या करना है, क्या मेरा हाइट ऑफ 5 इज लेस देन हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप पे है 4। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि हाइट ऑफ 5 मैं 0 मान सकता हूँ बिकॉज मेरी ये बिल्डिंग की हाइट 0 है, राइट। तो क्या मेरा हाइट ऑफ 5 छोटा है हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप से, मतलब हाइट ऑफ 4 से? क्या ऐसा है? ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है, चेक करते हैं। 0 हाइट ऑफ 4 से छोटा है, 0 हाइट ऑफ 4 से छोटा है, हाँ है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले स्टैक को पॉप कर दूंगा। स्टैक को मैंने कर दिया पॉप, फिर मैंने चेक किया क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। तो फिर मैंने कहा मेरा करंट एरिया बन जाएगा करंट एरिया इंटू आई। करंट एरिया क्या है, हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप है, मतलब हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप था मेरा हाइट ऑफ 4, जो कि मेरा था 2। तो 2 इंटू आई की वैल्यू है मेरी 5, तो आई की वैल्यू है मेरी 5, तो करंट एरिया मेरा बन गया 2 इंटू 5, जो कि मेरा बन गया 10। तो इस केस में मैंने क्या निकाला, मैंने इससे प्रीवियस बिल्डिंग का निकाला कि इससे जो प्रीवियस बिल्डिंग थी ये वाली, ये कितना एरिया स्पैन करने वाली है। तो ये मुझे पता चला कि ये मेरा स्पैन करने वाली है 10 यूनिट्स का एरिया, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसकी हाइट 2 है और 1 2 3 4 5 5 बिल्डिंग्स हैं, तो टोटल एरिया जो स्पैन हो रहा है वो 10 ही हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मेरा करंट एरिया इस केस में आ रहा है 10। मैक्सिमम एरिया में निकालूंगा तो वो मेरा बनेगा मैक्स ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया, तो 12 और 10 का मैक्स तो 12 ही रहेगा। तो इस केस में मेरा मैक्सिमम एरिया 12 ही रहेगा, राइट। और इसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर से चेक करते हैं, वाइल एच आई इज लेस देन एच का टॉप। ये चीज़ मेरा नहीं थी, तो मतलब ये चीज़ मेरा फॉल्स हो गई बिकॉज स्टैक खाली हो चुका है। तो उस केस में मैंने आई को स्टैक में पुश कर दिया, स्टैक में चला गया 5। और उस केस में मतलब इसके बाद तो मेरा फॉर लूप ही खत्म हो जाएगा बिकॉज इसके आगे मैं फिर से फॉर लूप पे जाऊंगा, क्योंकि इन सबको एक फॉर लूप रैप कर रहा है ना जो पूरे इसको चेक कर रहा है, जो इनपुट है उसको। तो इसलिए मेरा फॉर लूप खत्म हो चुका है, तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस केस में मैंने इस तरीके से पता लगाया कि मेरा जो मैक्सिमम एरिया बन रहा है वो बन रहा है 12, जो मेरा मैक्सिमम एरिया स्पैन हो सकता है वो बन रहा है 12, राइट। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे हम लोग कोड कर सकते हैं। हमने बेसिकली इसी एल्गोरिथम का यूज़ करना है और हमने कोड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कोड में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमें एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल नाम का फंक्शन मिला हुआ था ऑलरेडी हैकर रैंक में, जो कि एक वेक्टर ले रहा है, जो कि कुछ नहीं है, एरे है हाइट्स का। और इसके बाद हम अपनी एल्गोरिथम आगे अप्लाई कर रहे हैं इस वेक्टर में, ठीक है। और हमें इस मेथड से रिटर्न करना है जो भी मेरा लार्जेस्ट एरिया होगा स्पैन करा हुआ, या फिर कह लो लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो होगा वो मुझे रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा जो वेक्टर है या फिर कह लो जो एरे है, उसमें मैंने पुशबैक कर दिया 0 को। और ये क्या है, ये है एडिंग 0 टू द एंड ऑफ द वेक्टर दैट इज अ बिल्डिंग विद द हाइट 0। क्योंकि अगर आप एल्गोरिथम में देखोगे तो हमने एट द एंड एक बिल्डिंग ऐड की थी इसमें, जो हमारा इनपुट था उसमें जिसकी हाइट थी 0, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है एट द एंड ऑफ द वेक्टर बिकॉज मैं इसका यूज करने वाला हूँ, राइट। क्योंकि मेरी एल्गोरिथम में वाइल लूप में चेक होता है ना, जब तक आई एच का आई जो है वो लेस होना चाहिए एच का स्टैक का टॉप से, तो इसलिए मैंने एक 0 हाइट की बिल्डिंग ऐड कर दी बिकॉज ये हमेशा मतलब जो लास्ट बिल्डिंग होगी उसको कंसिडर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली मैंने 0 हाइट की बिल्डिंग ऐड कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा नया एरे बन गया 0 ऐड करने के बाद उसका साइज निकाल लिया बिकॉज वही साइज हम कंसिडर करेंगे अब। और स्टैक बना लिया एक नया जिसका स्टैक का यूज तो करना ही करना है। और मैंने दो वेरिएबल ले लिए, मैक्स एरिया और करंट एरिया। अब मैक्स एरिया वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है, चाहे आप 0 से इनिशियलाइज कर दो चाहे आप एच ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर दो, बट मतलब 0 से इनिशियलाइज कर दो तो इट्स गुड। मैक्स एरिया क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं आगे, और करंट एरिया को इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा बिकॉज करंट एरिया को हमें आगे जाके नई वैल्यू मिलने वाली है, तो इसलिए करंट एरिया को इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, एडिंग 0 इंडेक्स टू द स्टैक इनिशियली, तो मैंने स्टैक के अंदर 0 इंडेक्स को ऐड कर दिया बिकॉज आपको याद है मतलब हमने इनिशियली डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग के डिस्कशन में जब हम एल्गोरिथम देख रहे थे कि जो भी मेरे पास पहला एलिमेंट आएगा वो तो स्टैक में जाएगा ही जाएगा। जैसे अगर पहली बिल्डिंग आई 5 हाइट की तो ये तो जाना ही जाना है, तो इसलिए पहली बिल्डिंग का इंडेक्स तो स्टैक में जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 0 को इसमें पुश कर दिया है। और आइट्रेट जो करा वो आइट्रेशन शुरू करी मैंने 1 से, क्योंकि मैं 0 को ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, अगर हम इसमें देखें तो इसकी कैलकुलेशन क्यों करें बिना बात के, हमने काम यहीं से करना है, तो इसलिए हमने यहीं से काम शुरू करा जहाँ पे I1 था और 0 इंडेक्स को वैसे ही पुश कर दिया ताकि हम इसका यूज करने तो वाले ही हैं आगे जाके, क्योंकि हर एक इंडेक्स पे हम प्रीवियस बिल्डिंग का स्पैन निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए हमने 1 से शुरू करा और 0 को हमने वैसे ही पुश कर दिया। ठीक है, तो हमने 1 से स्टार्टिंग करी
उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, उसके बाद जो एल्गोरिथम हमने डिस्कस किए ना एग्जैक्टली वही एल्गोरिथम मैंने इस फॉर लूप में लगाई है। तो फॉर लूप 1 से लेकर साइज तक जा रहा है और इसके अंदर एग्जैक्ट वही एल्गोरिथम लगी हुई है जो हमने डिस्कस की है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कि वाइल एच आई इज लेस देन एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। ठीक है, तो फॉर लूप यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके अंदर वाइल एच आई इज लेस देन एच ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। तब तक मैं क्या करूंगा, नंबर 1 और नंबर 2 को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, नंबर 1 में क्या था, नंबर 1 में था करंट एरिया इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। तो करंट एरिया हो गया हाइट ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। उसके बाद था एस डॉट पॉप, तो उसके बाद मैंने एस डॉट पॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद आया कि इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, सॉरी इफ स्टैक इज एम्प्टी है। हाँ, इफ स्टैक इज एम्प्टी, इफ स्टैक इज एम्प्टी तो मैं क्या करूंगा, अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो मैं करूंगा करंट एरिया इज इक्वल टू करंट एरिया इंटू आई। तो इस केस में करंट एरिया इज इक्वल टू करंट एरिया इंटू आई। ठीक है, उसके बाद है मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया और करंट एरिया। तो ये मैक्स मेरा इनबिल्ट फंक्शन है जो मुझे मैक्सिमम रिटर्न करता है दो नंबर्स का। तो मैक्स एरिया होगा मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया और करंट एरिया। तो मैक्स एरिया और करंट एरिया का मैक्सिमम जो है वो मेरा मैक्स एरिया में स्टोर हो जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ कर रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक मैंने इसलिए किया बिकॉज अगर आपको याद हो कि अगर जब भी स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो उसके बाद जब हम वाइल लूप पे जाते हैं तो ये कंडीशन किसी काम की नहीं रहती, राइट, स्टैक पे टॉप वाली, बिकॉज स्टैक तो एम्प्टी हो चुका है। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग अगर मैं ये देखूंगा तो वो टॉप एलिमेंट निकालने की कोशिश करेगा और यहाँ पे उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे एरर दे सकता है वो। इसलिए मैंने लूप को ब्रेक ही कर दिया, बिकॉज ये वाइल लूप को आगे एग्जीक्यूट तो वैसे भी नहीं होना। तो डेफिनेटली अगर स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो लूप को यहीं ब्रेक कर दो। ठीक है, वरना मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ता कि स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी मैं यहाँ पे कुछ करूँ। तो इससे बेटर मैंने समझा कि मैं यहीं पे ब्रेक कर दूँ, जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो गया लूप को ब्रेक कर दूँ मैक्सिमम एरिया निकाल के। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या करा कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एल्स कंडीशन में क्या होगा, करंट एरिया इज इक्वल टू करंट एरिया इंटू आई माइनस स्टैक का टॉप -1। तो करंट एरिया इज इक्वल टू करंट एरिया इंटू आई माइनस स्टैक का टॉप -1, एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो एल्गोरिथम में डिस्कस किया। और मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया। मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एरिया और करंट एरिया। ठीक है, और जब ये सब खत्म हो गया, मतलब ये वाइल लूप खत्म हो गया, तो अगर मैं वाइल लूप देखूं तो ये वाइल लूप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, राइट। तो वाइल लूप के एंड पे मैंने जो आई इंडेक्स था उसको स्टैक में पुश कर दिया। तो वाइल लूप के एंड पे मेरे पास यही था, पुश आई टू स्टैक। तो जो मेरा आई इंडेक्स था उसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मेरा फॉर लूप भी खत्म हो गया। ये जो फॉर लूप है फाइनल वाला, मैं अभी वाइल लूप को मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर लूप है फाइनल वाला, ये यहाँ पे ही खत्म हो रहा है जहाँ पे मेरा पुश हो गया। उसके बाद मैंने फॉर लूप को भी खत्म कर दिया, राइट। तो ये था कोड इसका, और हमने करा कुछ नहीं है, सिर्फ एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करा है। और एंड में मैंने मैक्स एरिया, जो भी मेरी वैल्यू है मैक्स एरिया की, उसको मैंने रिटर्न कर दिया, बिकॉज मैक्स एरिया वेरिएबल मेरा मैक्सिमम एरिया स्टोर करेगा जो भी मेरा हिस्टोग्राम का निकला होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से एक बार हैकर रैंक में रन करके देख लेते हैं। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और हैकर रैंक पे चलते हैं। ये मेरा फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल था, इसको मैं हटा देता हूँ और अपना फंक्शन डाल देता हूँ, राइट। और आई थिंक कमेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। तो अभी ये टेस्ट केसेस कल चला के देख लिए, सैंपल जो हमारे पास अवेलेबल थे इनके लिए सही चल रहा है। एक बार सबमिट भी कर देते हैं फटाफट और देख लेते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए सही चलता है नहीं चलता। ओके, तो हमारा सारे टेस्ट केसेस के लिए सही चल गया है और या 15 टेस्ट केसेस थे हमारे, सारे के सारे परफेक्टली चल गए हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी जो थी मैक्सिमम लार्जेस्ट रेक्टेंगल वाली हैकर रैंक की, ये सॉल्व हो गई है, राइट। तो बेसिकली मतलब जो पॉइंट्स टू रिमेंबर अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ यही थे कि हमारी अप्रोच थी कि हमें इसका हिस्टोग्राम का मैक्सिमम एरिया कैसे निकालना है। तो अप्रोच ये थी कि हर एक बिल्डिंग कितना एरिया स्पैन कर रही है हमें वो फाइंड आउट करना है। और उसको फाइंड आउट करा हमने बाय द यूज ऑफ स्टैक, कि हमने स्टैक में बिल्डिंग का इंडेक्स डालते गए और साथ जैसे ही मैं बिल्डिंग के इंडेक्स को पॉप कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि उस बिल्डिंग ने कितना एरिया स्पैन कर रहा है। और मैं पॉप तभी कर रहा हूँ जब मेरा जो करंट बिल्डिंग आई है उसकी हाइट पिछली वाली बिल्डिंग से कम है, जो स्टैक के टॉप में थी उससे कम है, तभी मैं पॉप करूंगा और पॉप करते हुए मैं चेक कर लूंगा कि वो कितना स्पैन कर रही है। तो इसलिए हमने एंड में ये भी डालना पड़ा एक बिल्डिंग विद हाइट 0। और यही एक एल्गोरिथम थी जिसका यूज करके हमने निकाल लिया कि मैक्सिमम एरिया कितना स्पैन कर रहा है मेरे हिस्टोग्राम में, राइट। क्योंकि जो भी जब हर एक बिल्डिंग का स्पैन करते हुए एरिया निकाल लूंगा तो मैक्सिमम निकालना तो ईजी है, राइट।
ओके तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन। हो सकता है मतलब आई होप सबको समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देखो तो सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। और लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्रोग्रामिंग विद द वेबसाइट पे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।